फटे पुराने कपड़ों में घूम रहा यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके पास पहनने के लिए ढंग के जूते तक नहीं थे, लेकिन वह अरबों की संपत्ति का असली मालिक था। वर्षों बाद जब वह अपनी कंपनी के मुख्यालय पहुंचा तो सामने खड़ी ऊंची इमारतों को देखकर मुस्कुराने लगा। राहगीरों को लगा कि शायद उसका दिमाग खराब हो गया है। वह अंदर गया और अध्यक्ष से मिलने की बात कही, लेकिन कुछ देर बाद उसके सामने सुरक्षा गार्ड आ गए। उन्होंने उसे भिखारी समझा और बाहर निकाल दिया। आदमी हैरान रह गया, अपनी ही कंपनी में उसे घुसने नहीं दिया जा रहा था। जब उसने दोबारा अंदर जाने की कोशिश की तो गार्डों ने फिर रास्ता रोक लिया। इस बार उसका गुस्सा फूट पड़ा। अगले ही पल सभी गार्ड जमीन पर पड़े थे। इसके बाद वह सीधे अध्यक्ष के ऑफिस में पहुंच गया। तभी उसकी नजर बचपन की दोस्त च्याओई और पुराने साथी वोट पर पड़ी। दाशान उन्हें तुरंत पहचान गया, लेकिन दोनों उसे पहचान नहीं पाए। उसने अपनी पहचान बताने की कोशिश की, मगर उन्होंने उसे ठग समझ लिया। तभी च्याओई ने बताया कि उसके पिता की 12 साल पहले मौत हो चुकी है। ये सुनकर दाशान सन्न रह गया। दरअसल 15 साल पहले वह अपने माता पिता के साथ विमान दुर्घटना में लापता हो गया था। सभी लोग उसे मृत मान चुके थे। अब अचानक उसका लौट आना किसी को मंजूर नहीं था, खासकर तब जब वह अरबों की संपत्ति का असली वारिस था। दोनों भाई बहन उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तभी हथियारबंद गार्ड वहां पहुंच गए। दाशान समझ गया कि अभी उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, इसलिए वह वहां से चला गया। लिफ्ट में अचानक उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। पुराने हादसे की यादें उसके दिमाग में लौटने लगी। तभी पता चलता है कि वह संपत्ति लेने नहीं लौटा था। वह अपने माता पिता की मौत के पीछे छिपे सच की तलाश में आया था। इसके बाद वह अपने पुराने घर पहुंचा। उसने बचपन में छिपाई गई चाबी निकाली, लेकिन ताला बदला जा चुका था। फिर भी वह नहीं रुका। एक छलांग में दीवार पार करके अंदर पहुंच गया। घर के अंदर की हर चीज उसे बचपन की याद दिला रही थी। तभी उसकी नजर उन भाई बहन की तस्वीरों पर पड़ी जिन्होंने उसे अपमानित किया था। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। तभी च्याओई घर लौटती दिखाई दी, लेकिन दाशान उसे मिलने नहीं गया, क्योंकि वह जानता था कि अभी अपनी पहचान बताने का सही समय नहीं आया है।